फिल्म की शुरुआत में हमें रियान नाम का एक शेफ देखने मिला जो कि एक छोटे से आइलैंड पर आया था और वहां पर गुंडों के उसे मैसेज आ रहे थे क्योंकि रियान ने गुंडों से काफी सारे पैसे लेकर जुए में बर्बाद कर दिए थे और फिर वो उन्हें चकमा देकर अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए इस आइलैंड पर आ गया था। वहां पर रियान आगे बढ़ा तब उसे लेने के लिए वहां पर एक ड्राइवर आया था। तब रियान उसे देखकर चौंक गया था क्योंकि उसे लगा कि उसे लेने के लिए जैक आएगा। फिर वहां से दोनों आगे बढ़े जिसमें रियान कंफ्यूज था कि जैक पहले तो काफी गरीब था लेकिन अचानक से वो इतना अमीर कैसे हो गया। तब वहां पर ड्राइवर ने जैक का लेटर रियान को दिया जिसमें जैक थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से वो रियान को लेने नहीं आया था और उसने माफी मांगी। साथ ही उसने अपने विला में रियान को एंजॉय करने के लिए कहा। तब रियान वहां से काफी शानदार विला में पहुंचा और तब वहां पर वो विला को देखकर चौंक गया क्योंकि वो काफी महंगा था। साथ ही वहां पर महंगा महंगा खाना और पीना दोनों का सामान था जिसमें रियान भी एक काफी बेहतरीन शेफ था। इसी वजह से रियान ने खुद के लिए खाना बनाया और वो खाकर उस जगह को समझने लगा। रात होने पर जैक विला में आया और वो रियान से मिला जिसमें वो दोनों दोस्त काफी वक्त के बाद मिले थे और जैक रियान को ड्रिंक दे रहा था और वो बताने लगा कि फिलहाल वो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है जिसमें अगले हफ्ते यहाँ पर एक पार्टी होगी और वो पार्टी में खाने की तैयारी करने के लिए आया है। तब रियान कहता है कि भाई मुझे भी अपनी एजेंसी में काम पर लगा दे। तब जैक कहता है कि काश मैं ये कर पाता और तब रियान ने जैक को बताया कि वो एक लंदन के अभी भी छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है। शाम होने पर जैक एजेंसी के बारे में बता रहा था जिसमें एजेंसी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में पार्टी अरेंज करवाती है जिसमें वो लोग खास अमीर लोगों के लिए पार्टी रखते हैं जिसमें उन लोगों की अजीब ख्वाहिशें होती है, साथ ही उनके पास अंधा पैसा होता है और उसके जैसे शेफ पहले जाकर सभी चीजों को अरेंज करते हैं और पार्टी के बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। तब रियान कभी भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार था और जैक कहता है कि ये अमीर लोग काफी अजीब होते हैं और उनके एक्सपीरियंस के लिए हमें हर बार अपने जमीर को मारना पड़ता है, जिसमें वो थोड़ा सा नाराज नजर आया। लेकिन रियान वहां पर विला को देखकर कुछ ज्यादा ही पैसों के पीछे पागल हो चुका था। अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए घर से निकले और वो दोनों आइलैंड के एक छोटे से रेस्टोरेंट में आकर खा रहे थे जिसमें वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगे जिसमें वो दोनों अभी भी सिंगल थे। तब जैक को वहां पर रियान की लाइफ काफी बेहतर लगी क्योंकि उसे उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड नहीं मिल रहा था। तब रियान कहता है कि तुमने मुझे फर्स्ट क्लास में आने की टिकट भेजी तो तुम काफी अमीर होगे और मेरे साथ ऐसी बकवास बातें तो मत ही करो। वहीं पर जैक को डैनी नाम की एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट लड़की दिखी और तब जैक ने डैनी को अपने साथ ड्रिंक के लिए बुलाया और डैनी वहां पर अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी जिसमें वो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और तब रियान और जैक उससे इंप्रेस हुए और डैनी को दोनों ने बताया कि वो दोनों शेफ है। तब डैनी ने उन दोनों को उसके लिए खाना बनाने के लिए कहा जिससे वो पता लगा सके कि कौन बेस्ट है। तब दोनों मान गए और जैक वहां से दोनों को घर पर लाया जिसमें दोनों ने अपने अपने हिसाब से एक डिश बनाकर डैनी को खिलाई। तब डैनी दोनों की तारीफ करने लगी लेकिन उसे रियान की डिश काफी ज्यादा बेहतर लगी जिसमें वो जैक से ज्यादा बेहतर शेफ साबित हुआ। फिर वो तीनों पुल में आकर एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद रियान ने उन्हें अपनी घड़ी के बारे में बताया जिसमें जैक सालों पहले रियान से वो घड़ी हार चुका था और वहां से डैनी और जैक रियान को बाय बोलकर साथ में सोने के लिए चले गए। अगले दिन रियान उठा तब उसने देखा कि उसे गुंडों को पैसों के लिए मैसेज आ रहे थे और फिर उसे वहां पर जैक मिला जिसमें रियान अभी भी जैक की रईसियत देखकर चौंका हुआ था। तब जैक कहता है कि मैं फ्लो के साथ आगे बहता गया और इस जगह पर पहुंचा और आज मुझे थोड़ा सा काम है, ये बताकर वो वहां से निकल गया। तब रियान ने जैक के रूम में आकर उसके सभी सामान को देखा और उसके पीसी के बैंक अकाउंट से उसे पता चला कि जैक के पास अभी भी अकाउंट में $1.7 मिलियन पड़े हुए हैं। रात होने पर जैक वापस आया और वो रियान को बताने लगा कि आज वो पूरा दिन यहाँ के घटिया लोगों से बात करता रहा जिसमें उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तब रियान कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए अभी भी तैयार हूँ और तब जैक कहता है कि काश मैं मेरा काम तुम्हें दे पाता और वहां पर रियान को उसकी बातें अजीब लगी। तब जैक रियान के आने से काफी खुश था क्योंकि वो यहाँ पर काफी अकेला फील कर रहा था। अगले दिन रियान उठा और वो घूम रहा था तब उसने देखा कि जैक ने वहां पर सुसाइड कर लिया था और ये देखकर रियान काफी डर गया और वो समझ गया कि जैक को सच में शायद कोई प्रॉब्लम थी और वो बता नहीं पाया, लेकिन अब वो मर चुका था। इसलिए रियान ने आकर उसके अकाउंट से पैसे लेने के बारे में सोचा जिसमें वो उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने गया लेकिन उसे ट्रांसफर पासवर्ड नहीं पता था और तब उसने बैंक मैनेजर को फोन लगाकर वो पासवर्ड भूल गया है इस बारे में बताने लगा। साथ ही उसके पास जैक की पूरी जानकारी थी लेकिन ट्रांसफर पासवर्ड इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बैंक वालों ने रियान को उसके असली आईडी के साथ बैंक में आने के लिए कहा और तब रियान इस चीज से परेशान हुआ लेकिन उसने ऑनलाइन एक वेबसाइट पर फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का ऑर्डर दिया जिसमें जैक के आईडी पर सिर्फ उसका फोटो बदलकर वो उसे भेजने वाले थे और इस चीज में 1 से 2 दिन जाने वाले थे। वहीं पर रियान को गुंडों ने उसकी माँ का फोटो भेजा और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे मार देने की धमकी दी। तब रियान मैसेज पढ़कर दुखी हुआ और वो गुंडों से टाइम मांगने लगा।
रात होने पर रियान ने जैक की लाश को पास के तालाब के अंदर डाल दिया और बस अब उसे आईडी के आने का इंतजार था, जिससे जैक के अकाउंट से वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ले सके। फिर रियान ब्रेकफास्ट करके वापस विला में आया, तब उसने देखा कि विला में एजेंसी से कैट नाम की एक लड़की और उसका गार्ड रैंडी आया था और वो रियान को जैक समझने लगे। तब रियान जैक बनकर ही दोनों से मिला और कैट ने पूछा कि क्या तुमने यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू कर दी। तब रियान कहता है कि मैं मेनू पर काम कर रहा हूँ और तब कैट कहती है कि मैंने आपका पहले भी काफी बार नाम सुना है, जिसमें मैं आपके साथ काम करने के लिए पहली बार काफी एक्साइटेड हूँ। और तब रियान कहता है कि मुझे यहाँ पर कितना पेमेंट मिलने वाला है। तब रियान कहता है कि तुम्हें इस पार्टी को अरेंज करने के $3 मिलियन मिलेंगे। तब रियान ये सुनकर चौंक गया और उसने 5 लाख एडवांस मांगे और तब कैट ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और रियान ने गुंडों को पैसे भेजे और उसकी माँ से दूर रहने के लिए कहा। फिर रियान आकर पूछता है कि आपको मेनू में क्या क्या चाहिए। तब कैट कहती है कि क्या आपने आदमी को चुन लिया। तब रियान कहता है कि नहीं, मुझे स्पेनिश नहीं आती तो मैं यहाँ पर आदमी को चुन नहीं पाया। तब कैट कहती है कि हमें फिर जल्द से जल्द आदमी को चुनना होगा, क्योंकि कल रात को ही डिनर है और हमारे 5 गेस्ट आने वाले हैं। जिसमें वो नाराज थी क्योंकि रियान को ये काम पहले करना था। तब रियान उसे समझाने लगा कि वो बाकी की चीजों को अरेंज कर रहा था। तब कैट और रैंडी रियान को पास के एक चर्च में लाए, क्योंकि चर्च के लोग हेल्दी खाना खाते हैं और हेल्दी होते हैं। तब कैट ने रियान को उनमें से किसी भी 2 लोगों को चुनने के लिए कहा, जिससे वो लोग उन्हें मार सके और रियान उनके मीट से डिनर बना सके। तब रियान ये सुनकर चौंक गया और उसकी फट गई और वो कहता है कि मैं किसी इंसान के मीट से खाना नहीं बनाने वाला। तब कैट कहती है कि आप थोड़े डरे हुए होंगे, ऐसा एजेंसी ने कहा था, लेकिन आपने ये पहले भी किया है तो आपको ये करना होगा, वरना आपको पता है कि एजेंसी आपको मरवा देगी। तब रियान की ये सुनकर और ज्यादा फट गई और वो मान गया। वहाँ कैट कहती है कि आप कल सुबह यहाँ पर रैंडी के साथ आकर 2 लोगों को चुन लेना, जिससे हम रात को उनकी डिश बना सके। फिर वो तीनों घर पर आए। तब रियान वहां पर रात को भागने की तैयारी कर रहा था और वो बाहर आया। तब उसे वहां पर कैट और रैंडी दोनों मिले और रियान कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब कैट ने रियान को बताया कि हमारे गेस्ट एक डिनर के लिए $12 मिलियन देते हैं और हमें बदले में उनके आने जाने की खाने की पूरी सुविधा देनी पड़ती है, जिसमें ये काम काफी रिस्की है, जिसमें हम लोग 50 से भी ज्यादा लोगों को साल में मारते हैं और एजेंसी को इससे काफी मिलियंस का फायदा होता है और वो काफी सारे पैसे गरीब लोगों की भलाई में चैरिटी में दे देते हैं, जो कि 30 से $40 मिलियन जितना होता है, जिसमें गवर्नमेंट भी लोगों के मरने पर कोई पैसे नहीं देती, बल्कि हम लोग हद से ज्यादा लोगों को मारने के बाद पैसे देते हैं। और बाकी बिजनेस में तो हजारों लोग सालों में मारे जाते हैं, लेकिन उससे किसी का कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोग लोगों को मारकर कोई गलत काम नहीं करते, ये तुम्हें समझना होगा। और अगर तुम यहाँ से भागे तो एजेंसी तुम्हें मारवा देगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब रियान काफी डर गया। अगले दिन रियान और रैंडी दोनों चर्च के बाहर रुके और वहां पर दोनों ने एक माँ बेटी को देखा। तब रियान ने उन दोनों को मारने के लिए चुना। तब रैंडी ने उन दोनों का पीछा किया, जिसमें वो काफी दूर तक गए और उनका पीछा करते वक्त दोनों अचानक से गायब हो गए। तब दोनों बाहर आकर उन्हें ढूंढने लगे और उन्हें वहां पर कार मैकेनिक जोश मिला और तब रैंडी ने इशारा किया कि क्या ये चलेगा। तब रियान ने हाँ कहा और तब रैंडी कहता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है। फिर तीनों आकर कार को देखने लगे। तब रैंडी ने जोश को पैसे दिए और कार को नीचे से चेक करने के लिए कहा। तब जोश पैसे देखकर खुश हो गया और वहां से रियान ने कार को शुरू किया। तब जोश नीचे चेक करके कहता है कि कार नीचे से तो ठीक लग रही है और वहीं पर रैंडी ने जोश को गोली मारकर खत्म कर दिया। और तब पीछे से पेट्रो नाम का एक ऑफिसर दोनों लेडीज के साथ वहां पर आया और तब रैंडी ने जोश की लाश को गाड़ी के नीचे छुपा दी और वहां पर पेट्रो ने दोनों वहां पर क्या कर रहे ये पूछा। तब रैंडी कहता है कि हम लोग यहाँ पर होटल बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर जगह को देख रहे हैं और रियान मेरा आर्किटेक्ट है। तब पेट्रो कहता है कि आप दोनों इन दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे। तब रैंडी कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे थे और इन्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर रैंडी ने पेट्रो को उसका कार्ड दिया, जिसमें वो लोग पहले से ऐसे फेक आईडी बनाकर अपने पास रखते थे। तब पेट्रो ने दोनों को छोड़ दिया क्योंकि उनके सिटी में होटल की जरूरत थी। फिर वो दोनों वहां से निकले, जिसमें अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। इसी वजह से उन्हें एक बॉडी से काम चलाना था। फिर वो दोनों बॉडी को लेकर विला के तहखाने में आए और कैट को जोश की बॉडी काफी पसंद आई और उसने रियान को उसे काट कर तैयार करने के लिए कहा। साथ ही उसकी जीप को अलग रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गेस्ट की खास डिमांड थी। कुछ देर बाद रियान वहां से बॉडी को काट कर निकला और तब रैंडी वहां पर मांस को तैयार करने में लग गया, जिसमें रियान ने पहली बार किसी इंसान को काटा था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था। और अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।
वहां से रियान उसके रूम में आया। तब तक उसका नकली आईडी भी वहां पर आ चुका था और तब रियान ने अपना सारा सामान भरा और वो छुपकर वहां से भागने के लिए गया। तब उसे सभी गार्डनर देख रहे थे और रियान गलती से वहां से गाड़ी भगाकर निकला। तब उसने एक आदमी को गाड़ी ठोक दी, जिसमें वो गार्डनर भी वहां से डरकर निकल गया। लेकिन तब वहां पर रैंडी आया और रियान को वो गाड़ी काफी बेकार लगी, इस बारे में वो बता रहा था। तब रैंडी कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो एजेंसी तुम्हें ढूंढ सकती है और तुम्हें ये पता होना चाहिए। फिर वो दोनों कार को वापस लेकर जा रहे थे। तब रियान कहता है कि हम लोग गलत काम करते हैं तो क्या हमें डर लगना चाहिए। तब रैंडी कहता है कि हम लोग बकरे जैसे हैं जिसमें हमें हमेशा डर लगा ही रहता है, क्योंकि हम लोग एक काफी खतरनाक एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो एजेंसी से जुड़कर खुद को पैसे कमाकर एंजॉय करने में मानता हूँ। और तब रियान पूछता है कि क्या कोई शेफ एजेंसी से कभी भी आजाद होकर निकला था। तब रैंडी कहता है कि सालों पहले ग्रेटा नाम की एक शेफ थी जिसमें वो मेहमानों को काफी बेहतरीन खाना बनाकर देती थी। और एक दिन उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए और एजेंसी से मिलना है, जिसमें वो 1 महीने के बाद एक दूसरे देश में थी और उसने मुझे मेल किया था कि वो एक काफी अमीर आदमी के लिए खाना बनाती है। और तब रियान ये सुनकर काफी खुश हुआ। फिर वहां से रियान कैट के साथ मिलकर अलग अलग कोर्सेज को डिस्कस करने लगा, जिससे वो रात को मेहमानों को खुश करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। तब कैट इंप्रेस हुई और रियान वहां से अपने काम में लग गया। रात होने पर रैंडी वहां पर अपने 2 गेस्ट को लाया था, जिनका नाम मैक्स और गीना था। और फिर कैट ने उनका स्वागत किया और वो दोनों वहां पर विला को देखने लगे। तब रैंडी वहां पर बाकी मेहमानों को लेने के लिए निकला। कुछ देर बाद कैट को पता चला कि वहां पर पुलिस आई है। तब कैट आकर उनसे मिली, जिसमें वहां पर पेड्रो के साथ साथ लुइस नाम का एक बड़ा ऑफिसर आया था। और वो दोनों रैंडी के कार्ड को लेकर आए थे, जिसमें वो रैंडी से मिलना चाहते थे। तब कैट कहती है कि रैंडी तो बाहर गए हैं और फिर वो दोनों को अंदर लाई। और कैट ने बताया कि यहाँ पर हम लोग हमारे अमीर इन्वेस्टर्स के साथ होटल के लिए मीटिंग कर रहे हैं और उसने मैक्स और गीना को इन्वेस्टर बताया। और तब लुइस कहता है कि ये जॉश नाम का लड़का है जो कि गायब हो चुका है और बाकी लोगों का मानना था कि उसे रियान और रैंडी के साथ देखा गया था। तब कैट कहती है कि रैंडी को तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब लुइस कहता है कि हम लोग यहाँ पर रुककर उसका इंतजार करेंगे। तब कैट कहती है कि जॉश शायद इस जगह को छोड़कर कहीं और घूमने चला गया होगा। तब लुइस कहता है कि जॉश मेरा भतीजा है और आज उसकी बेटी का पहला बर्थडे है, जिसमें वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेगा। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये मुझे पता है। और ये रियान कहाँ पर मिलेगा। तब कैट उसे रियान के पास लाई और रियान कहता है कि आज रात को मैं यहाँ पर शेफ बना हूँ। और उसने झूठ कहा क्योंकि उसने आर्किटेक्ट होने के बारे में पेड्रो को बताया था। तब लुइस वहां पर काफी खुश हुआ क्योंकि उसे भी आर्किटेक्चर का काम काफी पसंद था और वो होटल को बनाने के बारे में सवाल पूछने लगा। तब रियान अपने हिसाब से जवाब दे रहा था और उसे खास नॉलेज नहीं था, ये लुइस समझ गया। लेकिन वहां पर कैट उसके बदले में जवाब देने लगी। तब लुइस ने रियान से जॉश के बारे में पूछा। तब रियान उसके फोटो को देखकर कहता है कि मैंने इस लड़के को कभी नहीं देखा। तब वहां पर लुइस और पेड्रो को खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। तब वहां पर कैट ने उन दोनों को सूप ऑफर किया। तब दोनों मान गए, जो कि उन दोनों को हद से ज्यादा पसंद आया। और लुइस कहता है कि आपका आर्किटेक्चर का नॉलेज काफी कम है, लेकिन आप काफी बेहतरीन शेफ हो। और लुइस ने अपने फोन को वहां पर चार्ज में लगाया था और वहीं पर बाकी गेस्ट बाहर आ गए। तब कैट और जैक आकर उनसे मिले और कैट कहती है कि हम लोग हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं और तुम्हें आर्किटेक्चर का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, जिसमें उनके सवालों को अब इग्नोर करना। तब रियान मान गया। वहां पर मेहमानों के साथ रैंडी आया था और तब लुइस और पेड्रो आकर उससे जॉश के बारे में पूछने लगे। तब रैंडी कहता है कि मैंने इस लड़के को कहीं नहीं देखा। वहां पर कैट आकर लुइस से मिली। तब लुइस कहता है कि तुमने कहा था कि जॉश शायद कहीं घूमने निकल गया होगा। तब ये सुनकर मुझे काफी अजीब फील हुआ, क्योंकि हर साल यहाँ पर 1-2 लोग गायब हो जाते हैं और 2 हफ्तों के बाद वो मेल करते हैं कि वो लोग किसी दूसरे देश में घूमने चले गए हैं और तुमने भी यही कहा। तब कैट कहती है कि मैंने तो वो यूं ही कहा था, जिसमें ऑफिसर्स को उन पर शक हो गया था और इसी वजह से लुइस आकर सभी मेहमानों से मिलकर जॉश के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो गायब था। तब मेहमान कहते हैं कि हम लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं। तब लुइस कहता है कि यहाँ की चीजें थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्ट काफी बेहतरीन शेफ भी है। और तब कैट कहती है कि हमारा खाने का वक्त हो चुका है और हम लोग बाद में आपकी पूरी मदद करने तैयार है। तब लुइस वहां से निकल रहा था, लेकिन वहीं पर चॉय नाम के मेहमान ने लुइस को उसके साथ डिनर करने के लिए कहा। तब लुइस मान गया क्योंकि उसे खाने की इच्छा हो रही थी और वो उनके साथ बैठ गया। वहां कैट इस चीज से नाराज थी और उसने इस बारे में चॉय को बताया। तब चॉय कहता है कि
कि मैं अपनी वाइफ को चीट करता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि चीट करने से मुझे काफी अच्छा थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलता है। और ये पुलिस वाला जिस लड़के को ढूंढ रहा है आज वो उसी का मांस खाएगा, इस चीज से मुझे और भी ज्यादा थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलेगा जिसे तुम समझ भी नहीं सकती। और तब कैट को उसकी डिमांड माननी पड़ी और वहां पर रैंडी ने कहा कि जैक से मिलने के लिए कोई लड़की आई है। तब कैट ने देखा कि वहां पर डैनी आई थी और वो जैक से मिलना चाहती थी, साथ ही वो थोड़ी देर में निकलने वाली थी। तब कैट ने डैनी को जैक से मिलवाया और रियान वहां पर चौंक गया और कैट वहां से निकली। तब डैनी पूछती है कि ये लड़की तुम्हें जैक क्यों बुला रही है और जैक कहां पर है। तब रियान कहता है कि जैक अपने काम के चलते लंदन वापस चला गया और उसने मुझे यहाँ पर उसके जगह पर छोड़ा है, साथ ही उसी ने इन लोगों को बताया कि मैं जैक हूँ। और तब डैनी मान गई। बाहर की तरफ पेड्रो कैट को बाय बोलकर अपने घर पर जाने के लिए निकला। तब तक डैनी रियान से वहाँ के लोगों के बारे में सवाल पूछने लगी। तब रियान ने उसे कहा कि वो काफी बिजी है, इसी वजह से डैनी को वहां से निकलना होगा। फिर रियान ने डैनी को उसकी खास डिशेस के बारे में भी बताया जो कि वो पहली बार बना रहा था। और तब डैनी वहां से निकलने वाली थी और उसने देखा कि रियान जो बना रहा है उसमें काफी सारा खून था, साथ ही वहां पर रियान के पास जैक की घड़ी थी। तब रियान कहता है कि जैक ने मुझे इस काम को करने के बदले में इसे गिफ्ट दिया है। तब तक बाहर लुइस बाकी मेहमानों से होटल के बिजनेस के बारे में सवाल पूछने लगा और तब सभी लोग उसे जवाब दे रहे थे और उन्हें भी लुइस के साथ मजा आने लगा। तब तक डैनी घर से बाहर निकली और वो अपनी कार में वहां से निकल रही थी और तब उसकी कार खराब हो गई और वहां पर रैंडी आया। तब डैनी ने रैंडी को इस बारे में बताया और तब तक सभी मेहमान लुइस के भतीजे के लिए दुख जता रहे थे और वो लोग खाना खाने लगे। तब लुइस इस स्वादिष्ट खाने को खाकर काफी ज्यादा खुश हुआ और तब सभी मेहमान उस पर हंसने लगे और वहां पर लुइस ने रियान की तारीफ करने के लिए उसे बाहर बुलाया। तब तक कैट से रियान ने डैनी के लिए माफी मांगी और वो डिनर के बाद एजेंसी से मिलना चाहता था। तब कैट ने इस चीज का कारण पूछा। तब रियान कहता है कि मैं एजेंसी को छोड़ना चाहता हूँ जैसे ग्रेटा ने एजेंसी को छोड़ दिया था। तब डैनी कहती है कि ग्रेटा की कहानी थोड़ी सी अलग रैंडी को बताई गई थी। तब रियान पूछता है कि ग्रेटा का क्या हुआ था। तब डैनी कहती है कि उसे काटकर मेहमानों को खिला दिया गया था। तब वहां पर रियान डर गया क्योंकि एजेंसी किसी को भी कभी भी आजाद नहीं करती, ये वो समझ चुका था और कैट ने भी इस चीज को कंफर्म की। साथ ही उसने रियान को इस जॉब की अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए कहा। फिर रियान वहां से बाहर आया। तब सभी मेहमान वहां पर रियान के खाने की तारीफ करने लगे क्योंकि आज तक उन्होंने इतना बेहतरीन खाना कभी नहीं खाया था। तब रियान कहता है कि मैं थोड़ी देर में डेजर्ट लेकर आता हूँ। तब जीना वहां पर जिप को खाने के लिए एक्साइटेड थी। तब लुइस पूछता है ये कौन सी जानवर की जिप है और तब वहां पर रियान कहता है कि ये सुअर की जिप है। और तब लुइस कहता है कि मैंने पहले भी सुअर का मांस खाया है लेकिन वो कभी भी इतना बेहतरीन नहीं होता। तब जॉय कहता है कि यही तो रियान का कमाल है। और तब रियान अंदर आकर जिप को निकालकर काटने की तैयारी कर रहा था और तब कैट कहती है कि डैनी यहाँ से अभी तक नहीं गई। और तब रियान कहता है कि ये जिप तो खराब हो चुकी है, इसलिए हम लोग उन्हें ये नहीं खिला सकते और मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तब कैट कहती है कि मेहमानों की जिप की खास डिमांड थी, इसलिए हम लोग उन्हें कुछ और नहीं दे सकते और अब तुम्हारी जिप काटनी होगी। तब रियान हंसने लगा और वहीं पर डैनी आई और वो कहती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और रैंडी भी काफी बिजी लग रहा है, तो क्या कोई मुझे घर छोड़ देगा। तब कैट उसे वहां पर देखकर खुश हुई। कुछ देर बाद रियान ने आकर सभी लोगों को डैनी की जिप को काट कर खिला दी और उसने लुइस को बाथरूम में मिलने के लिए मैसेज दिया था। तब लुइस बाथरूम में आया और रियान कहता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर फंसा कर रखा है, जिसमें आपके भतीजे जोश को भी इन्हीं लोगों ने मरवा दिया है और अभी अभी आपने जो खाया है वो जोश का ही मांस है। तब वहां पर लुइस को ये सुनकर उल्टी आ गई और वो बाहर आया। तब रियान ने उसकी मदद यहाँ से निकलने में मांगी। कुछ देर बाद लुइस बाहर आकर कैट से मिला और वो मेहमानों से मिलकर वहां से घर जाने के लिए निकला, जिसमें वो विला से बाहर आकर घूमकर पीछे के रास्ते से रियान के साथ नीचे तहखाने में आया और रियान ने वहां पर उसे डैनी की लाश और जॉश का कटा हुआ सर दिखाया। तब लुइस वहां पर पुलिस बुलाने वाला था लेकिन उसने देखा कि उसका फोन अभी भी किचन में चार्जिंग में था और वो उसे वापस चाहिए था क्योंकि उसी के फोन के अंदर पेड्रो और पुलिस के नंबर थे और उसने रियान को वो फोन लाने के लिए कहा, जिसमें रियान वहां पर लुइस को छोड़कर फोन लेने के लिए गया और तब उसे ऊपर सभी गेस्ट मिले और वो रियान के हाथ का खाना आगे भी खाने के लिए काफी एक्साइटेड थे और फिर वो सभी लोग वहां से निकले, जिसमें नीचे लुइस वहां का सामान देख रहा था। तब पीछे से रैंडी ने आकर वहीं पर लुइस को काट दिया। कुछ देर बाद रियान नीचे आया। तब उसने देखा कि लुइस वहां पर मरा पड़ा था और वहां पर रैंडी कहता है कि इसने हमारा तहखाना देख लिया, इसी वजह से मुझे इसे मारना पड़ा और हम दोनों को अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। रात को 4 बजे रियान ने देखा कि कैट ने एआई की मदद से लुइस की आवाज में एक मैसेज बनाया था कि जॉश एक लड़की के साथ दूसरे देश में भाग गया है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जा रहा है। तब रियान समझ गया कि कैसे कैट मरे हुए लोगों के पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती, जिससे उनके पीछे ऑफिसर्स आकर एजेंसी
के बारे में कुछ पता लगा सके, और उसने ग्रेटा के साथ भी यही किया था। अगले दिन रियान उठकर रैंडी और कैट से मिला। तब कैट कहती है कि मुझे एजेंसी से काफी सारे मेल आ रहे हैं और पूरी दुनिया में सभी लोग अब तुम्हारे ही हाथ का खाना चाहते हैं, तो तुम काफी बिजी होने वाले हो और मैंने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर डाले हैं। जिसमें रैंडी ने रियान के गले में ट्रैकर डाला जिससे वो लोग हमेशा उसे ट्रैक कर सके, और उनका पुराना जैक का ट्रैकर काम नहीं कर रहा था ये भी बताया। तब रियान कहता है कि कोई बात नहीं, जिसमें मैं अब वापस घर जाने वाला हूँ। और तब कैट और रैंडी अगले महीने अफ्रीका में रियान के साथ और एक डिनर पार्टी अरेंज करने वाले थे। तब रियान मान गया। साथ ही पिछली रात के हादसों के चलते रियान अब कुछ भी खाना नहीं चाहता था, और फिर रियान वहां से निकला। तब उसे लेने के लिए वहां पर ड्राइवर आया था। फिर एयरपोर्ट पर आकर रियान ड्रिंक ले रहा था। तब एक आदमी रियान से मिला और वो उसके काम के बारे में पूछने लगा। तब रियान कहता है कि मैं एक शेफ हूँ, जिसमें मैं अमीर लोगों के लिए दुनिया में अलग अलग कोनों में जाकर खाना बनाता हूँ, जिसमें हम लोगों को रहने के लिए एक आलीशान विला दिया जाता है और इस काम के काफी बेहतरीन पैसे मिलते हैं। तब वो आदमी कहता है कि मेरा तो कपड़ों का बिजनेस है, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, और काश मैं भी तुम्हारी तरह शेफ होता। तब रियान को उसकी बातें सुनकर समझ में आ गया था कि जैक उसकी बातों से क्या फील कर रहा था, और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।